दुख हुआ एक सब का कि जिस सोच के लिए हम लोग आए थे वो सोच कुछ लोगों के कृत्य के कारण बहुत गंदा मैसेज गया कि जिस शहीद की लड़ाई आप लड़ने आए थे उसकी माँ के सामने आपने लड़ाई की। शायद अगर ऊपर बैठ के देख रहे होंगे कि किन लोगों के लिए मर गया, कम से कम ये सोच तो नहीं होना चाहिए। आप एक शहीद की लड़ाई लड़ने आए, आप पहले ये सोचिए। आप किसी बाहुबली, किसी अपराधी, किसी बॉस, किसी नेता का लड़ाई नहीं लड़ने आए, एक शहीद की लड़ाई लड़ने आए हैं जिसने एक सिद्धांतिक लड़ाई लड़ी। बहुत लोगों को लगता है कि उन्होंने गोली निकाल लिया, ये उनका भ्रम है और उनका सोच का कमी है। उन्होंने गोली प्रत्यात्मक रूप से निकाला था, जैसे भगत सिंह ने बम मारा और वैसे जगह पे बम फेंका था जहां पता था कि यहाँ कोई मरेगा नहीं, बम का पावर कम था। उसी तरह बंदूक तो निकाला, इसलिए निकाला कि लोग नोटिस करें, बिहार में, हिंदुस्तान में मेरी बात लोगों तक पहुंच जाए कि एक आदमी बंदूक निकाला, क्यों निकाला है भाई। तो वो मकसद था और लोगों को लगता है कि वो गोली चलाने वाले क्रांतिकारी थे। नहीं भाई, अब समझो इस बात को, अगर वो उनको गोली चलाने वाला क्रांतिकारी होता तो गोली चला दिया होता और उनके साथ 50 भाई मिलकर गोली चला रहा होता। लेकिन ना उन्होंने किसी अपनी गोली से किसी को नुकसान पहुंचाया और ना ही किसी को अपने साथ जोड़ा और शहीद होकर ये बता गए कि लड़ाई को कैसे लड़ना है। लेकिन दुख का विषय ये आदित्य कि हम अभी तक उनकी उस सोच को बहुत कम लोग नहीं समझ पा रहे हैं और ये दुख का विषय है। हमको ये समझना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप ये कर रहे हैं कि हम गोली मार देंगे, बम पटक देंगे, नहीं होगा। आप पुलिस नहीं है कि आप इनकाउंटर कर देंगे किसी का, आपको कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा। आप जज नहीं है कि फैसला, अगर हमारे हिस्से में होता तो हम कर देते काउंटर। हमारे अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम कोई ताकत होता तो हम जज होकर फैसला सुना देते कि उनके सारे अपराधियों को आजीवन कारावास दे दिया है। अगर होता तो आज हम जंतर मंतर क्यों होते? तो हमको ही समझना होगा। और मैं अपने आप से कल भी हम दोनों भाइयों ने हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी लड़ाई का पहला उद्देश्य ये है कि उनका परिवार जो हमारे लिए जान दे के चला गया, जान दे दिया उसने, उसके परिवार का दाना पानी जीवन कैसे बेहतर गुजरे, ये हमारी जिम्मेदारी। उसके लिए सरकार आर्थिक मुआवजा दे। वो एक बेटा जिनका चला गया है उनके दूसरे बेटे को सुरक्षा कैसा मिले, इसके लिए उनको सुरक्षा दे। उनके परिवार को सरकारी नौकरी दे। जहाँ की लड़ाई वो जवानियां लड़ रहे थे वो गांव जो है बहुत बेहतर तरह से स्थापित और उसका नाम उनके नाम पे रखा है। और उनके जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जो कि सरकार अभी तक नहीं कर रही है। एक को आपने देखा कि लगभग मानिए उसका प्रमोशन हो गया। आज अभी मैंने एक पोस्ट देखा कि जो इस भरत तिवारी की जो ऑफिशियल आईडी थी उससे जो उनका सरेंडर का वीडियो डिलीट हो, कौन कर रहा है? तो सरकार के मंशा पर हमें संदेह है।